प्रेमी बंधुओं, आज के समय में आदि जुगाद से लोग इस संसार में आकर अपने आप को सुख और शांति से जीवन को बिताना चाहते हैं, मगर व्यक्ति को यह नहीं पता कि यह संसार सच है या झूठा है। संसार क्या है? संसार को देखकर व्यक्ति इतना प्रफुल्लित होता है, इतना प्रसन्नता होता है, इतनी सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाता है कि संसार के हर पदार्थ से मोह कर बैठता है। इसकी सुंदरता में लोभायमान हो जाता है और सारे पदार्थों को पाकर अपने आप को सुख और आनंद चाहता है। व्यक्ति हर चीज को पाना चाहता है, हर वस्तु का सुख भोगना चाहता है। बाहरी पदार्थें अपने जीवन में सब चीज को प्रयोग करके उसका रस भोग कर अपने को आनंदमय बनना चाहता है। बाहरी सुख को हम भोग कर अपने आप को एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। इस संसार की जीवन रूपी दौड़ में हम सबसे आगे निकल करके चले जाना चाहते हैं। हम सबसे ऊंची पदवी पर जाकर बैठना चाहते हैं। हम सबसे आगे निकल करके हम फर्स्ट डिवीजन का एक जो है अपना इनाम जो है पाना चाहते हैं। अपने आप को ऊंचा साबित करना चाहते हैं। मान सम्मान में हम सबसे अधिक पाना चाहते हैं। हमारे अंदर से ये चाह है कि हमारे आगे कोई न रह जाए, हम सबसे दुनिया से आगे निकल जाएं और संसार की सारे पदवी, सारे मान सम्मान जितने भी हों वो सब हमसे नीचे हों। हमारे अंदर ऐसी अपेक्षा पैदा होती है, बाहर से हमारे अंदर संपन्नता पैदा होती है। हम हर वस्तु में संपन्न होना चाहते हैं। मान मर्यादा, शौक श्रृंगार, धन दौलत, पदवी, नौकरी, चाकरी, सेठ साहूकार, भक्ति भाव, ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, विवेक, हर तरह से हम सर्व गुणों का ज्ञाता बनना चाहते हैं। हर तरह से हमारी वाहवाही और हमारी सराहना लोग करें। हम जिधर भी निकलें लोग हमारा अदब करें, सलूट मारें, सलाम और दुआ करें। ऐसी भावना हमारे अंदर प्रकट होती रहती है और ये हम अभी तक आज तक नहीं खोज कर पाए कि संसार क्या है, संसार की पदार्थ क्या है। क्या ये जो जितनी भी भावनाएं हमारे अंदर चल रही हैं, क्या ये हमारे साथ कुछ जाने वाला है? असल में सुख क्या है आज तक हम खोज नहीं कर पाए। सिर्फ बाहर का सुख ही हम भोगना चाह रहे हैं। अपने सुख भोगने में हमसे कितने गुनाह हो जाएं, कितने पक्षपात हो जाएं, कितना लोगों के साथ विश्वासघात हमसे हो जाए, कितने लोगों का धन संपत्ति लूट जाए, कितने लोगों का हम बेईमानी ठगी कर लें, अपने पदवी के दबाव में, सेठ साहूकारी के दबाव में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानकर और दूसरों का हक मारकर हम अपने आप को ऊंचा बनना जाना चाहते हैं, जो कि हमारे गुनाहों का, हमारे कुकर्मों का कोई सीमा ही नहीं रह जाता
कि हम कितना कुकर्म कर देंगे। इस सुख को पाने के लिए दूसरों को दुख देकर, दूसरों को प्रताड़ित करके हम अपने आप को सुखी होना चाहते हैं। जैसा कि गोरु जानवर को लोग पालते हैं, बैल है तो जुताई करते हैं, सारा जीवन से जुताई का काम लेते, बैलगाड़ी का काम लेते, बोझा ढोने का काम लेते। अगर वे नहीं चलते तो उन्हें मारते पीटते हैं। जीवन भर सारा उनसे काम लेकर आखिर में जब हमारे काम के नहीं रह जाते तो हम कसाईयों के हाथ उसका रस्सी पकड़ा देते हैं और उसके हाड़ मास चाम का भी हम पैसा ले लेते हैं। कितना जीवन हमारा स्वार्थी है। हम अपने सुख में इतने अंधे हो गए कि दूसरे जीवों का पीर और दर्द हमने नहीं देखा। चाहे गोरु जानवर ले लें, मछली पालन लेने, सुअर पालन लेने, बकरी भेड़ का पालन लेने, अनेक प्रकार के हम पालन पोषण करते हैं और जीवों को पाल करके हम मांस का व्यापार करते हैं। कितने गुनाह के गुनाह करते जाते हैं, कसाई खाने में भेज देते हैं, जो कि उन जानवरों का बेगुनाह बेजुबान के जीव बगैर गुनाह किए हुए उनका चमड़ा खींच लिया जाता है, हाड़ मांस काटकर बेच दिया जाता है। मगर हमारी धन दौलत और मान सम्मान से जी नहीं भरता, स्वाद नहीं आता। ऐसी भावनाओं में हम सुख भोगना चाहते हैं, ऐसी हमारे अंदर से दलीलें पैदा होती रहती हैं। हमें नहीं समझ पाते कि ये भावनाएं पैदा करने वाला कौन है। ये दुराचार जो हम कर रहे हैं ये कौन कर रहा है, कौन करा रहा है। हमारे आत्मा के साथ जो लगा हुआ मन, इसको हम अपना यार मान बैठे हैं, दोस्त माने बैठे हैं। हमें नहीं पता चलता कि मन ही हमारा दुश्मन है, मन ही हमसे सारे दुराचार करवा रहा है और कर्मों के बंधन में हमें बांध रहा है। हम मन के यारी और दोस्ताना में, इस मन से आशिकाना में आकर हम अपने आप को भूल गए, अपने अज्ञानता को हम भूल चुके हैं। मगर असल में सुख कहाँ है? संतों ने समझाया कि सुख है क्या। बाहर में कभी किसी को सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सुख धन दौलत मान बड़ाई में, अपनी सराहना में नहीं मिलता। जितना ही हमें सराहना हमारी होती है, जितना ही लोग हमारी बड़ाई करते हैं, उतना ही हमारे अंदर अभिमान और गुमान पैदा हो जाता है और हमारे अंदर गरूर पैदा हो जाता है, जो कि वो अभिमान और गरूर हमें और निचले स्तर पर ले आके गिरा देता है। सुखी नहीं होते हम, क्योंकि हमारी कभी भी आपा कम ही नहीं होता, लोभ मोह हमारा कम ही नहीं होता। जितने धनी लोग हैं, धनी लोग धन को संभालने में, सुधारने में, उसका ये कचार बनाने में, उसको बचा कर रखने में उन्हें रात दिन चिंता लगी रहती है। रात दिन उस चिंता में डूबे रहते हैं। नींद नहीं आती कारोबार को देखने में, कहाँ पे नुकसान हो रहा है, कहाँ पर हमारा कारोबार चल रहा है, कहाँ रुक रहा है। उस कारोबार को देखते देखते न खाने का समय मिलता, न सोने का समय मिलता और चिंता पे चिंता हमारी लगी रहती है। चाहे वो दुकान दौरी का हो, काश्तकारी का हो, कारखाने का काम हो, किसी भी तरह का बिजनेस का काम हो, जितना ही हमारा कारोबार बढ़ता है उतना ही हमारे अंदर से बेचैनी रहती है और चिंताजनक बने रहते हैं। सुख नाम की तो चीज हमारे अंदर प्रकट हो ही नहीं पाती। लाख हमारे पास धन दौलत रहे मगर सुख नहीं मिलता। आखिर में सुख है कहाँ? तो संतों ने अपने सत्संग के माध्यम से जीवों को समझाते हैं कि सुख अगर है तो अंदर से है।
जिसकी इच्छाएं खत्म मार ले, इच्छाएं समेट ले सारे संसार से, किसी भी तरह का लोभ मोह से मुक्त पाओ, इतना लोभी न रहे, इतना मोह न रहे ताकि हम दुख का कारण बने। हमें क्या जरूरत है? पाव भर अनाज खाने का, शरीर को बस्तर से ढकने का और एक झोपड़ी अपना सिर छिपाने का। आवश्यकता तो हमारी इतनी ही तक है, मगर हम करोड़ों अरबों खरबों की महल में रहना चाहते हैं, हम आकाश से उड़ना चाहते हैं और खाने पीने की वो मेवा मिष्टान चाहते हैं जो किसी को ना मिलता हो। हमारी इच्छाएं हमारा सारा सुख ले चुकी हैं। जब हमें सिर्फ एक गुजारा ही करना है, ये मान सम्मान हमारे साथ नहीं जा सकती, संसार की दौलत हमारे साथ नहीं जा सकती, और दौलत के चलते ही, मान सम्मान के चलते ही हमें कुकर्मों से बंध जाते हैं कि वे कुकर्म के बंधन हमारे ऊपर एक बंधन चढ़ जाता है जो कि जीवन मरण से मुक्त कभी नहीं होने देता, बार बार हमें संसार में खींच करके लाता है। तो क्यों ना हम संतों के उपदेशों को ग्रहण करें, अपनी सारी इच्छाएं को समाप्त करें। एकदम नहीं होता, धीरे धीरे ही कोई भी कार्य होता है। छत पर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी के पावदान पर जीना पर चढ़ना होगा, धीरे धीरे ही इंसान चढ़ सकता है। तो धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को हमें समेटना चाहिए, और इतना समेट लें कि हमारी जरूरत भर को ही हमको धन चाहिए। अतिरिक्त धन इकट्ठा करके हम क्या करेंगे? हमारे साथ नहीं जाता, और ये धन हमें कुकर्म से बांध देता। इसलिए धन की अपेक्षा में हम अगर अपना ईमान बेच दें, झूठ बोलने लग जाएं, हम विश्वासघात करने लग जाएं, चोरी बेईमानी करने लग जाएं, ठगी करने लग जाएं, अपने स्वाद में आकर के नशीली पदार्थों का सेवन करने लग जाएं, लोगों को मांस का व्यापार करने लग जाएं, जीवों का हत्या करके हम स्वाद लेने लग जाएं, तो क्या हमारी यही मानवता कहती है? क्या हमारा सुख इसी में मिल सकता है? हम जितना ही अपनी इच्छाओं को हम बढ़ाएंगे, उतना ही और हम दरिद्रता की तरफ चलते चले जाएंगे। यही हमें दरिद्रता की तरफ लेके जाते हैं। वो दरिद्र सुखी है जो सिर्फ अपने खाने पीने के ही उसे जरूरत है, धन दौलत की जरूरत नहीं, मान सम्मान की जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो अपने जीवन को सार्थक बनाने का, उस मालिक को पाने के लिए चाहे कोई हमें अपमानित कर दे, कोई डांट दे, फटकार दे, झाड़ दे, भगा दे, फिर भी हमें हमारे अंदर उस मालिक की चाहत बनी रहे, मालिक से मिलने की शौक बनी रहे, हमारा प्रेम उसके तरफ जागृति रहे, संसार के तरफ से सोकर परमात्मा के तरफ से हम जागते रहे, उस परमात्मा के मिलने की हमारे अंदर चाहत बनी रहनी चाहिए। ये हमारा अगर सुख है तो इच्छाओं को मारने में। जब हमारे अंदर कोई चाह ही नहीं रह जाएगी, किसी चीज की हम जरूरत ही नहीं समझेंगे, फिर हमारे आपा ही नहीं रहेगा, फिर हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ेगी, बेईमानी ठगी करने की क्या जरूरत पड़ेगी। जितने भी हम झूठ साच बोलते हैं, बेईमानी ठगी करते हैं, एक आपा के कारण करते हैं, एक लोभ और मोह के कारण करते हैं। हम हमारा जो मोह में इतने फंसे रहते, अपना जो प्रेमी है, अपना व्यक्ति है, उसको हम आगे बढ़ाने में, उसको सुख शांति देने में, उसको मान मर्यादा देने में हमारा इच्छाएं प्रकट रहती है। और जो हमारा माफिक नहीं है, जो विपक्ष है, उसको प्रताड़ित करने में हमारी चाहत लगी रहती है।
मगर हम एक समान नहीं देखते किसी को। यही हमारे अंदर से विपन्नता इसीलिए है। बाहर से तो प्रसन्नता हमको मिलता है, मगर अंदर से विपन्नता इसलिए है कि हम एक समान सबको नहीं समझते। हमारे नजरों में हर एक व्यक्ति, हर एक जीव बराबर होना चाहिए, सबको समान एक जैसा होना चाहिए। कोई न ऊंचा है न कोई नीचा है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सभी एक समान है। सबका पीर, सबका दर्द, सबका दुख एक जैसी है। हमें सबको एक समान समझ करके उससे चलना चाहिए। क्यों कि हर जीव उस मालिक का अंश है, उस मालिक का नूर का हिस्सा ही हर जीव के अंदर आज नूर जल रहा है, वो प्रकाश हो रहा है। सभी मालिक के बनते हैं, मालिक के जीव हैं। इसलिए हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, सभी से हमें सभी के दुख दर्द में शामिल रहना चाहिए। अपने चलते किसी को दुख न पहुंचे, ये मानवता का सीख कहती है, संतों का उपदेश कहता है। हम अनेकों प्रकार के दुख होते हुए भी अगर हम उस मालिक से मिलने का ज्ञान हमारे अंदर है, हमारी अगर विवेक में जागृति है, बुद्धि विवेक हमारी चेतना अगर वास्तविक मालिक की तरफ जुड़ा हुआ है, तो हमारे अंदर से शांति शांति रहेगी। अशांति नाम की चीज नहीं हो पाएगी। लाख हमारे ऊपर दुख का कहर टूट रहा हो, हम दुखी रहे हों, मगर अंदर से संपन्नता होगी, संपन्नता होगी, और बाहर से विपन्नता होगी। अंदर से हम संपन्न रहेंगे, शांति रहेंगे, दुख पाते हुए भी हमारे अंदर से शांति होगी। क्यों कि मालिक की कृपा है कि सारे हमारे कर्मों का भुगतान हो रहा है, और जो दुख मिल रहा है तुम्हारे किए हुए कर्म है, इसे हम खुशी खुशी भोग लें। इसी में हमारी एक बहादुरी है, यही इंसानियत का एक फर्ज है। ना कि हम अपना बोझ किसी दूसरे पे डाल दें, यह इंसानियत नहीं कहती। इसलिए अगर सुख है तो अपने मन की इच्छाओं को मारने में है, अपने तृष्णाओं को मारने में है, लोभ मोह को मारने में है। क्योंकि जितने भी क्रोध काम जो भी पैदा होते हैं, ये जन्म हमें लोभ ही देता है, क्रोध का, अभिमान का। ये सारे अवगुण हमारे लोभ और मोह के कारण होते हैं। पक्षपात हमें मोह के कारण होता है। इसलिए हमें सारे पक्षपात को छोड़कर उस मालिक का नेह लगाना है, मालिक से हमें सुमरन भजन करना है, उससे प्रेम का रिश्ता जोड़ना है, मालिक की चाहत में अपना जीवन बिताना है, मालिक की तरफ अपना मुख करके सतगुरु की सेवा में लगकर सतगुरु की तरफ अपना मुख मोड़कर गुरुमुख बनना है, ना कि मनमुखता में अपना जीवन बिताएं। यही हमारी मूर्खता है कि मनमुखता में हम रहकर अपना जीवन बिताते चले जाते हैं, और हम कर्मों से बंध कर संसार में फिर हमें आने का हमें अवसर पड़ जाता है। इसलिए संसार से अगर निकलना चाहते हैं तो लोभ मोह को हम खत्म करें, ताकि हमारा मोह खत्म हो, तृष्णाएं खत्म हो, हमारे अंदर से ईर्ष्या खत्म हो, और समानता पैदा हो जाए। दिल में हमारे क्षमा पैदा हो जाए, संतोष हो जाए, धीरज हो जाए, ज्ञान हो जाए, विवेक हो जाए, चेतन हो जाए, ताकि हम हर तरह से मालिक की तरफ रुख मोड़ लें। मालिक का रूप बनने का हमारे अंदर शौक हो, मालिक से मिलने का शौक हो। दुख बीतते हुए भी अंदर से शांति रहे, सुख मिले। सुख है उस मालिक के ज्ञान में, मालिक के सुमिरन भजन बंदगी में, मालिक की तरफ से चेतन रहने में, मालिक की तरफ से जागने में, संसार की तरफ से सोने में, और मालिक की तरफ से जागने में। क्योंकि जो भी दौलत है, जो भी हमारे साथ जाना है, तो मालिक के सुमिरन भजन यादगारी प्रेम ही जाना है। उसका दिया हुआ ज्ञान वैराग ही हमारे साथ जाना हुआ है। बाकी संसार की कोई भी दौलत साथ नहीं जाती, सच्चा ईमान ही हमारे साथ जाता है। यही हमारे सदकर्म हमारा साक्षी देंगी, गवाही देंगी। यही हमारा लोक परलोक दोनों सुहेला कर सकती हैं। इसलिए मालिक का दर्शन दीदार करने की अपने अंदर से इच्छा प्रकट करें, चेतना को प्रकट करें, उसके ज्ञान में रजा में राजी रहें,
उसके सुमरन भजन करके अपना रिश्ता जोड़ के बरकरार रखें और अपने मानव जीवन को सफल करने के लिए सदगुरु से प्रेम करें, उस मालिक से प्रेम करें। यही भवसागर से निकलने का एक हमें जरिया मिल सकता है। हमारा मानवता हमें बरकरार रहेगा और मानव जीवन सफलता की यही एक मार्ग है। धन्यवाद साहेब।